हेलो गाइस, हाय। आज हम लोग आए हैं एक मदरहुड जर्नी पे एक नया वीडियो जर्नी ऑफ लेके। मदरहुड हाँ सीरीज है, उसका एक नया वीडियो लेके आए हैं। हाँ। तो सोनम, आज तुम बताओ क्या वीडियो है हमारा। आज वीडियो है हम लोगों का, जो बच्चे फीडिंग करते हैं, जो तो उनके लिए कौन सी बॉटल यूज़ करें, क्या करें, कैसे मतलब उसको हाइजीनिक रखें, कौन सी बॉटल अच्छी रहेगी, तो उसके लिए हम लोग वीडियो लेके आए हाँ, तो हैं। आज हम लोग बेबी बॉटल्स पे आए, फीडिंग बॉटल जो हाँ बच्चों को दी जाती है। ठीक है, तो पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो मदर मिल्क है वो सबसे बेस्ट है। डॉक्टर हाँ भी ये एडवाइस करते हैं, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। बट ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है कि कई बार जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, मेडिकल साइंस में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पॉसिबल तब भी नहीं होती है या तो मदर को कोई ऐसी डिजीज हो जो बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, फ्लूइड ट्रांसफर। ठीक है, जैसे कि HIV और एड्स, उस केस में डॉक्टर मना कर देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे। दूसरा है, अगर मदर का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस टाइम पे मना कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है। अगर कोई ऐसा डिजीज का प्रॉब्लम है मदर को और फीडिंग करानी है बच्चे को, तो वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर चली जाती है। तो इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उन केस में आपको फिर पाउडर मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा एक होता है कि नेचुरल प्रॉब्लम, बहुत सारी मदर्स हैं जो नेचुरली जिनमें इतना मिल्क नहीं होता है या मिल्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो एक्चुअल में उनके लिए है। ठीक है, तो सोनम फिर अभी आप। अभी क्या है, अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर ब्राउन है, बहुत सारे हैं, मतलब आप बॉटल्स हैं। हाँ लुलक है, जो भी है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। तो आप जाके उनको देख सकते हैं, जो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन जो बेस्ट है वो है, आप पहले तो एक स्टील का बॉटल जो है वो आप यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि प्लास्टिक तो हार्म रहता ही है, हम सबको ही पता है। तो जो स्टील का है वो ज़्यादा बेस्ट है। और एक भाभी ने भी आद्विक के लिए यूज़ किया था, जब मैं उस टाइम पे मैं भी थी मदरहुड, मतलब अनवी को उसी फेज में ग्रो अप कर रही थी। तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन भाभी ने जो किया है वो मैं भाभी से पूछ के आपको बताती हूँ कि भाभी आपने कौन सा वो आद्विक के लिए जो बॉटल था वो आपने यूज़ किया था, जिसमें शेपर भी था। मैंने डॉक्टर ब्राउन की बॉटल यूज़ करी थी। एक्चुअली एक है ना डॉक्टर ब्राउन की बॉटल, मतलब वैसे तो प्लास्टिक बॉटल होती है जनरली। बेबी के लिए जो बॉटल्स बनाई जाती हैं वो BPA फ्री और सेफ्टी रूल्स को ऐसा फॉलो करती हैं। ठीक है, तो तभी उनको आप मार्केट में स्पेशली बेबी प्रोडक्ट्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो डॉक्टर ब्राउन की जो बॉटल है, मेरे को भी कुछ लोगों ने बताया था कि US वगैरह में भी जिनको प्रॉब्लम होती है तो उन्हें डॉक्टर्स ये डॉक्टर ब्राउन की ही बॉटल जो है वो सजेस्ट करते हैं। उसमें एक चीज़ होती है कि आपने देखा होगा, उसके अंदर एक वेंट डिज़ाइन होता है जो कि पेटेंटेड होता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बच्चों में जो गैस बनती है, जनरली क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे होते, मदर मिल्क तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला मिल्क के साथ ये चैलेंज होता है कि वो बच्चों में गैस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस बर्पिंग करनी होती है फीडिंग के बाद। और वो जो बॉटल है, क्योंकि जब बच्चा जो है निपल से पी रहा होता है, सक कर रहा होता है, तो उसके साथ एयर आ जाती है, और अगर वो एयर उसके पेट में चली गई तो फिर वो क्रैंकीनेस और पेन भी हो जाता है। छोटे बच्चों को 0 to 6 मंथ वालों को बहुत पेन होता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ा स्पेशल पेटेंटेड डिजाइन है उनका, अंदर एक वेंट बना हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जो एयर होती है ना, एयर बबल्स, वो ब्रस्ट हो जाते हैं, तो मिल्क में बस फ्लूइड जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि जो गैस की प्रॉब्लम है बच्चों में, स्पेशली इन्फेंट में, जो न्यू बॉर्न है, उनमें सबसे ज़्यादा होती है। 6 महीने तक आपका बहुत ही चैलेंजिंग फेज रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो चीज़ आपको हेल्प करती है। बाकी आपके बजट पर डिपेंड करता है मार्केट में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद लोग फिलिप्स एवेंट को भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसको, ये डॉक्टर ब्राउन में एक चीज़ है कि आपको क्लीनिंग के टाइम पे उस वेंट को भी क्लीन करना होगा, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। उसके लिए एक स्पेशल जो है ब्रश आता है। ठीक है, तो वो ऑनलाइन आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई कि हम लोग फीडिंग करवा लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट मेन चैलेंज जो होता है वो होता है वॉशिंग। बॉटल की जो वॉशिंग है, क्योंकि इन्फेक्शन, माइक्रोब ट्रांसफर, जो बच्चे होते हैं ना इन्फेक्ट, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। और जब कभी भी हम फीडिंग करा रहे होते हैं बॉटल से, तो उनको इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हमें खासकर वो बॉटल को क्लीन करना और उनके निपल को क्लीन करना और प्रॉपरली स्टरलाइज करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब सोनम हमें बताएगी कि कैसे क्लीन किया जाता है और स्टरलाइज किया जाता है। क्या होता है, मतलब एक चीज़ मैंने भी, मतलब ये चीज़ ऑब्जर्व की है, क्योंकि जब हम लोग उस टाइम पे थे तो इतनी चीज़ें डेवलप नहीं थी या नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब ऐसा भी हो गया है कि क्योंकि बच्चा अगर निपल्स से शक करेगा, पिएगा दूध, तो उसको मतलब कहीं ना कहीं उसका मतलब बोलते हैं जो
दादी नानी होती हैं जो मतलब घर में बड़े बूढ़े होते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे का होंठ मतलब अजीब सा हो जाता है या कुछ भी चीज़ें, मतलब वो अच्छा नहीं रहता है। पहली चीज़ तो वही है। लेकिन आपने उसमें वो जो आप बता रहे हो कि आपने शिपर जो रहता था वो रहता था, तो उससे वो हार्म नहीं करता है वो एसिडिटी में। तो वही दूसरी चीज़ है कि अब तो ऐसा भी आने लगा है बॉटल कि उसमें स्पून जॉइंट आता है, तो आप बच्चे को डायरेक्टली उसमें मतलब ऐसे स्पून से उसको मतलब पिला सकते हो। ज़्यादा छोटा है तो नहीं, लेकिन आप 6 मंथ के बाद आप वो यूज़ कर सकते हो और बच्चा उससे पिएगा भी। जैसे बोलते हैं ना कि कटोरी चम्मच की आदत डालनी चाहिए, तो बॉटल में ही स्पून जॉइंट है, तो वो वाली आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि जैसा कि भाभी ने बताया है कि बच्चों को एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी अगर बच्चों को हो रही है तो जनरली बच्चों को होती है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बच्चे का अगर बच्चा अननेसेसरी मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वो रो रहा है, क्योंकि बच्चे का थोड़ा बहुत रोना ठीक है, अगर वो रो रहा है तो उसका एक बार आप पेट टच करके देखिए। अगर आपको टाइट टाइट सा लग रहा है पेट टच करने पे, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पानी लो, उसमें गर्म पानी थोड़ा सा उसको गुनगुना करो और उसमें हींग डालो। आप हींग डाल के बच्चे के पेट पे लगाओ, तो वो उससे उसका एसिड जो भी एसिडिटी प्रॉब्लम होती है वो जल्दी दूर होती है। ये मतलब ये अच्छा वो है, नुस्खा है। बाकी जो आपके पास मेडिसिन हो वो तो आप देंगे ही देंगे। और क्लीनिंग की बात है तो क्लीनिंग के लिए बॉटल को अच्छे से क्लीन करें, और उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको बॉयल करें। आप गर्म पानी में उसको डाल दें और उसको 10-15 मिनट के लिए आप डाल के छोड़ दें, तो उससे वो ज़्यादा उसका जो अंदर जो जर्म्स वगैरह रहते हैं, क्योंकि दूध काफ़ी टाइम तक हम लोग उसको मिल्क को रखते हैं बॉटल में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी मतलब उसमें स्मेल भी आने लगती है, तो स्मेल भी दूर हो जाती है हम गर्म पानी में डालते हैं। तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ है कि इसको ना आप स्टरलाइज जरूर करें बॉटल को। आपने वॉश कर लिया। बहुत सारे मार्केट में वॉशिंग फ्लूइड्स आते हैं बच्चों के लिए, आप उससे प्रॉपरली ब्रश भी आती है, आप ले लीजिए कोई भी, उसको अच्छे से क्लीन करिए, खासकर निप्पल को, बोतल के वो एरिया जहाँ पे आप निप्पल को फिट करते हैं बोतल के साथ, उस एरिया में जहाँ राउंड राउंड डिज़ाइन होता है उसको अच्छे से क्लीन करिए। और क्लीन करने के बाद आप उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए, 10-15 मिनट सोनम ने बताया, फिर उसको ढक के रख दीजिए भाप में। ठीक है। ये आपको मतलब जब भी आप बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप दिन में आपको उसको आपने एक बार पिलाया, 10-15 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप दोबारा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3-4 घंटे वो बॉटल वैसी रख दी, तो आपको उसको वॉश भी करना है और स्टरलाइज भी करना है, तभी आपके बच्चे के लिए सेम वही प्रोसेस करना है। आप 10-15 मिनट से ज़्यादा दोबारा उस बोतल को, उस मिल्क को यूज़ नहीं कर सकते। और यूज़ भी नहीं करना है वो मिल्क, क्योंकि वो फिर उसके वो इतना हेल्दी नहीं रहता है, क्योंकि वो उसका भी कुछ वही एडवाइस रहता है फॉर्मूला कि इसमें रहता है, माइक्रोब्स आ जाते हैं, इसलिए आपको उसको डिस्कार्ड ही करना है। वही तो बच्चे का एक जो बच्चे को ग्रो अप करना है वो बहुत ही एक बोलते हैं कि तपस्या जैसी होती है, एक मतलब बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। हाँ, और उस टाइम पे वही आपकी पूजा भी समझ लीजिए, तो उसके लिए ऑनेस्टली होके अपना मतलब बच्चे पे कंसर्न करके और अपना बच्चे पे कंसंट्रेट करें कि कैसे उसको और अच्छे से अच्छी वो जो मदरहुड जर्नी होती है उसको कैसे सक्सेसफुल बनाएं और कैसे अपनी अच्छे से उसके लिए बेस्ट कर सकें, क्योंकि माँ है वो हमेशा अच्छा ही करेगी। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे नहीं मालूम थी, मुझे भाभी से मालूम चली, और मैं भी चाहती हूँ, हम लोग भी चाहते हैं कि आपके पास ऐसे कोई मैसेज पहुँचे जिससे आपको भी वो आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो इसीलिए जब भी आपको ये वीडियो कभी मिले तो आप इसे लास्ट तक देखिए और अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज ये हमारा छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा अच्छे से देखें इसको। और आपको जो भी अगर आपको लगता है, अगर किसी और को भी अच्छा और भी आइडिया है तो वो भी शेयर करें। उससे क्या है कि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ेगा। तो जो चीज़ हम लोगों को नहीं मालूम होगी तो हम लोगों को भी मालूम चलेगी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल लेंगे उसको। हाँ, ये न्यू मदर्स के लिए एक नई मदरहुड जर्नी होती है, काफ़ी चैलेंजिंग फेजेस होते हैं, तो इसलिए हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक टाइम टू टाइम लाते रहेंगे, और आप लोग हमारे चैनल पे इसी तरह सपोर्ट और प्यार बरसाते रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू, हम लोग फिर 200 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग पहले ही एडवांस में हम पे कॉन्फिडेंट हैं कि वो हो जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, इसलिए हो ही जाएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।